हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ में। आज से हम अपने चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और उसको स्टडी की जगह सक्सेस वर्ड यूज करेंगे और हमारे चैनल का नाम होगा सक्सेस फॉर लाइफ। तो आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हुए पेपर को, जो अभी पेपर हुआ है GS1 का 66वीं BPSC का। जिन स्टूडेंट्स में ने ये पेपर दिया और उनका पेपर अच्छा हुआ, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिनका कोई क्वेश्चन अगर गड़बड़ भी हुआ हो तो वो धैर्य रखें, कल फिर पेपर होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आइए डिस्कस करते हैं हम कि आज क्या क्या पूछा गया पेपर में और ये कैसा पेपर था। तो पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और परिणाम क्या थे। ये हमारे गैस क्वेश्चन से हमने आपको बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमने संथाल विद्रोह पर गैस क्वेश्चन दिया था। उसके बाद अगला है बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी हमारे गैस क्वेश्चन के वीडियो में दिया गया था। ये दोनों दिए थे, संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन। वैसे एक ही पूछता है लेकिन इस बार दोनों पूछ दिया गया। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चंपारण सत्याग्रह भी हमारे गैस क्वेश्चन में दिया गया था, चंपारण सत्याग्रह पे। और टेस्ट पेपर में हमने ये सेम टू सेम प्रश्न पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी का प्रथम उत्थान था, और ये उसी तरह से लिखना था। तो 3 प्रश्न हुए, पहला संथाल विद्रोह, दूसरा बिरसा आंदोलन और तीसरा चंपारण सत्याग्रह। ये तीनों प्रश्न बहुत सरल थे, आप यही तीनों करके भी इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते थे। चौथा प्रश्न था सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। मैंने नेहरू टॉपिक तो दिया था गैस क्वेश्चन में, पर सांप्रदायिकता पर बात नहीं की थी। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी हमारे गैस क्वेश्चन में दिया गया था और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान सा फर्स्ट यूनिट एकदम आसान है, लेकिन अभी देखते हैं कि सेकंड यूनिट की क्या स्थिति है। ये 6वें क्वेश्चन में टिप्पणी दी गई है, जिनमें 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रश्न भी हमारे गैस क्वेश्चन में दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद दस्ता। जयप्रकाश नारायण जो शब्द दिया है ये आज़ाद दस्ता से ही रिलेटेड है। आप प्रूफ करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी मैं, जो मैंने गैस क्वेश्चन किया था उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। एक है सुभाष चंद्र बोस और INA। ये फर्स्ट यूनिट में 6 प्रश्न थे। कौन कौन से आप बहुत आसानी से कर सकते थे। यहाँ 3 क्वेश्चन पर आप अच्छी पकड़ बना सकते थे। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और परिणाम क्या थे, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू की विचार की विवेचना। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो करंट और IR से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया है जैव ईंधन स्टारडस्ट 10 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसको देख के लग रहा है थोड़ा सा टफ है, पर करंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन के उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये ब्रिक्स पर है। तीसरा है भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगला है भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक
आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी हमारे गैस क्वेश्चन से आया है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। ये पर्यावरण से रिलेटेड था। इसको डायरेक्ट तो हमने हरित भारत संकल्प के बारे में नहीं बोला था, पर पर्यावरण सुरक्षा पर प्रश्न आना था, तो इसे मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगी कि ये मेरे गैस क्वेश्चन से आया, पर ये भारत और यूरोपीय संघ मेरे गैस क्वेश्चन से आया है। आगे आपके स्टेट्स के क्वेश्चन हैं, तो स्टेट्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इसमें तो ये सॉल्व करने वाला है। तो हमें आशा है कि आपने ये प्रश्न सही से सॉल्व किए होंगे। हिस्ट्री में तो सभी प्रश्न करने लायक थे, तो आपने 3 कर ही लिए होंगे। तो हम इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोग कल के लिए आत्मविश्वास से भरकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कल का पेपर भी अच्छा होगा। हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस बार अधिकारी ज़रूर बने, आपकी मेहनत सफल हो। धन्यवाद।